हेलो एंड वेलकम टू एपीएस क्लासेस। बीएड सेकेंड ईयर पेपर 1 टीचिंग लर्निंग में के तीसरे एमसीक्यू में क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी व्याख्यान विधि का लाभ नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी व्याख्यान विधि का लाभ नहीं है। तो व्याख्यान विधि का लाभ नहीं है, यहाँ ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है, यह छात्रों को प्रेरित करता है, ये तो लाभ ही बता रहा है। यह शिक्षक तथा शिक्षार्थियों के संपर्क को सुविधाजनक बनाती है, ये भी एक प्रकार का लाभ है। इससे समय एवं शक्ति दोनों की बचत होती है, ये भी एक प्रकार का लाभ है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लाभ नहीं है। क्या कह रहा है, लाभ नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो रहा है। इससे विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का विकास नहीं हो पाता है, जबकि व्याख्यान विधि से श्रवण कौशल का ही विकास होता है, इसमें बच्चे सुनते रहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा भाषण विधि का दोष नहीं है। कौन सा भाषण विधि का दोष नहीं है। यहाँ पे भी ध्यान से देखना, दोष नहीं है किसका, भाषण विधि का। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, यह विद्यार्थियों को निष्क्रिय बनाता है, यह तो दोष ही है इसका। यह स्पष्टीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है, यह इसका दोष नहीं है, ये है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन सी को देखते हैं, यह आत्मश्रम को हतोत्साहित करता है, यह भी एक दोष है, इसका दोष ही है। ऑप्शन नंबर डी, इससे अनावश्यक बातों का समावेश होता है, ये भी एक प्रकार का दोष है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि दोष नहीं है, तो यहाँ पे केवल सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है। तो यह स्पष्टीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, किस योजना द्वारा पिछड़े हुए बालकों की शिक्षा का उपयुक्त ढंग से प्रबंध हो जाता है। 4 योजनाओं के नाम दिए हैं, इसमें पूछ रहा है किस योजना के द्वारा पिछड़े बालकों का उपयुक्त ढंग से प्रबंध होता है, किसका, शिक्षा का प्रबंध होता है उपयुक्त रूप से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। चलिए अगला सवाल चौथा, यहाँ पे 4 योजनाओं के नाम दिए हैं। पहला औपचारिक वर्ग योजना, दूसरा अनौपचारिक वर्ग योजना, तीसरा आत्मनिर्देश वर्ग योजना, और जो चौथा है वह है सेमिनार वर्ग योजना। अब कह रहा है, उपरोक्त रूपों को समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि के लिए किसने बताए हैं। तो यहाँ पे याद कर लेना है कि ये जो चारों योजनाओं का जो प्रारूप बनाया है, ये बाइंडिंग ने बनाया है, किसके लिए, समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि के लिए। ठीक है, यह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कहानी विधि के लिए शिक्षक का होना चाहिए। तो ये यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, अच्छा विद्वान, अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा कहानीकार, अच्छा कवि। तो ऑप्शन को ही देख के लग रहा है कि कहानी विधि के लिए अच्छा कहानीकार होना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्योंकि अगर विद्वान है, कहानी कहने नहीं आता है, तो भी वो नहीं कर पाएगा। अच्छा व्यक्तित्व है, प्रेजेंट नहीं कर पाता है, तो भी गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा कवि से यहाँ कोई मतलब ही नहीं, यहाँ पे कहानीकार होना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, मनोविज्ञान अध्ययन की बहिर्दर्शन विधि के प्रवर्तक कौन है। तो यहाँ पे मनोविज्ञान अध्ययन की जो बहिर्दर्शन विधि है, इसके प्रवर्तक वाटसन साहब हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, समस्यात्मक बालकों के अध्ययन एवं उपचार हेतु सर्वाधिक विधि यानी कि सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली विधि कौन सी, किसके लिए, समस्यात्मक बालक। तो जो समस्यात्मक बालक हैं, उनको पढ़ाने के लिए जो सबसे उपयुक्त विधि है वह नैदानिक विधि है। ठीक है, जिसमें निदान होता है, जिसको रेमेडियल मेथड भी कहते हैं। यह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, समाजमिति विधि के प्रतिपादक कौन है, किसके भाई, समाजमिति विधि के प्रतिपादक। तो समाजमिति विधि के जो प्रतिपादक हैं वो हैं जे.एल. मोरेन। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। सामाजिक ज्ञान शिक्षण की वह पद्धति जिसके दोषपूर्ण होते हुए भी सर्वाधिक प्रयोग होता है। कह रहा है, सामाजिक ज्ञान शिक्षण की वह पद्धति जिसके दोषपूर्ण होते हुए भी सर्वाधिक प्रयोग होता है, उसका नाम बताइए। कौन सी विधि है जिसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, जबकि लोग जानते हैं कि दोषपूर्ण है सामाजिक विज्ञान के लिए।
तो सब लोग जानते हैं कि दोषपूर्ण है, बच्चा निष्क्रिय हो जाता है, आत्मश्रम नहीं कर पाता है वगैरह वगैरह। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही विधि है, व्याख्यान विधि, जिसमें ये टीचर केंद्रित हो जाता है। बच्चे केवल डिपेंडेंट हो जाते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, आलसी हो जाते हैं, चुपचाप सुनते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है, व्याख्यान विधि। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? सामाजिक ज्ञान शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण है। सामाजिक ज्ञान का अगर कोई शिक्षक है तो उसका क्या महत्वपूर्ण क्या गुण होना चाहिए, ये बता रहा है। नेतृत्व, चातुर्य, वाक्य पटुता और नेतृत्व क्षमता। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो रहा है, नेतृत्व क्षमता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, वह विधि जिसमें शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रति, शिक्षक को, ये अलग अलग लिखते हैं विद्यार्थियों, शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना रखनी पड़ती है, वह है। पूछ रहा है क्वेश्चन कि वह कौन सी विधि है जिसमें जो शिक्षक होता है वह विद्यार्थियों का पूर्ण उत्तरदायित्व रखता है। वह कौन सी विधि है जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों का पूर्ण उत्तरदायित्व रखता है? क्या करता है भाई? पूर्ण उत्तरदायित्व रखता है। तो कहानी में क्लास में ही बैठा के कहानी सुनाएंगे, समस्या भी एक स्थान पर ही बैठ के डिस्कस करेंगे। और ये उपरोक्त सभी एक विधि और दे रहा है, भ्रमण विधि। तो यहाँ देखोगे कि भ्रमण विधि में बच्चा भ्रमण के लिए ले जाते हैं टीचर बच्चों को, तो वहाँ पे उनके हर चीज़ों का ध्यान शिक्षक को ही रखना पड़ता है। इसलिए भ्रमण विधि ऐसी विधि है जिसमें शिक्षकों को विद्यार्थियों के प्रति पूर्ण उत्तरदायित्व की भावना रखनी पड़ती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? सामाजिक ज्ञान का महत्वपूर्ण उद्देश्य बालकों को बनाना है। सामाजिक ज्ञान का महत्वपूर्ण उद्देश्य, हम बालकों को बनाने के लिए सामाजिक विज्ञान का क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य है? तो यहाँ पे जो सामाजिक विज्ञान है वो बालकों को अच्छा नागरिक बनाता है, यही इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। पाठ्य पुस्तक विधि है, ये शायद पिछले MCQ में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। पाठ्य पुस्तक विधि क्या है? तो पाठ्य पुस्तक विधि विषय वस्तुओं के सूचनाओं के संप्रेषण के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? सामाजिक विज्ञान व सामाजिक अध्ययन में अंतर है। सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में क्या अंतर है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए, एक उपयोगी दूसरा अनुपयोगी, जो कि गलत है। एक उपयोगी तो दोनों हैं, सामाजिक विज्ञान भी है और सामाजिक अध्ययन भी है। ऑप्शन नंबर बी, एक सामाजिक विज्ञान का अध्ययन है, दूसरा प्राकृतिक विषय का, तो ये गलत है। सामाजिक विज्ञान तो ठीक है, लेकिन सामाजिक अध्ययन कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्राकृतिक विषय ही है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? एक अधिक सैद्धांतिक है, दूसरा व्यवहारिक है। हाँ, सामाजिक विज्ञान जो है वो सैद्धांतिक है और सामाजिक अध्ययन व्यवहारिक। अच्छा, चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? एक साहित्य का अध्ययन है, दूसरा संस्कृति का है, ये जो कि गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा, एक अधिक सैद्धांतिक है, दूसरा व्यवहारिक। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है। ऐसे ही आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, रोज़ हम कोशिश करेंगे कि आपको MCQ देते रहें, और हमारी कोशिश ये है कि हर विषय का भी आपको MCQ मिलेगा। धन्यवाद।